नेटो ने हमला करना ही करना है प्यूटन पे, एक दबा के प्लान्ड हमला, बहुत बड़ा हमला। और उसके लिए ही ये सारे अपने डिफेंस और अपनी चीजें तैयार कर रहे हैं, बस सिंपल। दूसरी बात यह है कि अभी ये 3 दिन इंपॉर्टेंट है। अभी आज मेरे ख्याल 26, 27, 28, 29 ये अभी क्रिटिकल होंगे। उनके लिए हम बात करने जा रहे हैं कि वो कौन से ऐसे नाम होंगे जिनके लिए गेम्स का टाइम है, जिनकी लव लाइफ या मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी उनमें, कि भाई लॉटरी जैकपॉट अचानक पैसा किन के हाथ लग सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली। किसी तारुफ की मुताज नहीं है, आपको पता है नाजरीन, जंगी जो भी अपडेट्स होती हैं, आज उसामा साहब की प्रेडिक्शन जो पूरी हुई हैं, पहले हम उस पर बात करेंगे। आज है 26 जुलाई 2025 बरोज हफ्ता जब ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं, और आपको बताते चले बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई हैं। कल मकबूजा आबादी जो है वहां पे इंडियन आर्मी पर हमला हुआ है, और जो जराए बता रहे हैं उसमें एक उनका ऑफिसर और 2 जख्मी हुए हैं। और साथ ही इंडिया मीडिया कहने लग गया कि जी पाकिस्तान ने ये हमला किया, जबकि उसामा साहब ने ये प्रेडिक्शन दी थी, कहा था हो सकता है हम ही हमला कर दें पहला। और ये अब एक्सरसाइजेस भी कर रहे थे जंगों के हवाले से। आपको पता है एलओसी के ऊपर, एलओसी पर ये जो अटैक हुआ है इस पर उसामा साहब से हम बात करेंगे, और ये इल्जाम पाकिस्तान पे लगाने की भरपूर कोशिश कर रहा है इंडिया इस टाइम पे। और आपको बताते चलें कि नाजरीन, कंबोडिया के हवाले से, उन्होंने कंबोडिया ने तोपों की बारिश कर दी है और उनकी जंग बढ़ गई है थाईलैंड के साथ। 1,30,000 बॉर्डर एरिया पर जो लोग थे थाईलैंड के, उनको वहां पर नकल मकानी करवाई जा रही है। और यूं लग रहा है कि ये जंग लंबी जाने वाली है। 12 जगहों पर ये जंग इस टाइम पे लड़ी जा रही है और हैवी रॉकेट्स मारे जा रहे हैं कोलंबिया की तरफ से। और आपको बताते चले कंबोडिया की तरफ से। और कंबोडिया जो है उसकी जो फोर्स है उसमें सिर्फ 2,000 बंदा है, और आप अंदाजा लगाएं क्योंकि पीछे चाइना की सपोर्ट है। और थाईलैंड की अगर मैं फोर्स की बात करूं तो वो 46,000 है, जिसमें F-16 तैयारे भी उनके पास हैं। और अब ये लग रहा है जंग बढ़ेगी इनके हवाले से। और दूसरी तरफ अनिल चौहान ने ऑपरेशन संदूर जारी रखने का फैसला कर लिया है। वो कह रहा है जी कि 365 दिन हो रात हो 24 घंटे हो, हम लोग तैयार हैं। और आपको बताते चलें कि दहशतगर्दों की एक बड़ी कार्रवाई रावलपिंडी पर हमला भी मतलब हुआ है, इस पर भी हम बात करेंगे। दहशत करने वाला इंटेलिजेंस ने जिंदा पकड़ लिया है, उसका नाम है मूसा। मूसा नाम बताया जा रहा है। सीसीडी के हेड ने बताया कि इसके कब्जे से धमाका खेज मवाद, असला, दस्ती बम, रिमोट कंट्रोल बटन, बारूदी मवाद मिला है। और इस दहशतगर्द ने सेंसिटिव जगह की मालूमात हासिल कर ली थी और वीडियो भी अपलोड की थी इसने, और वो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। पाकिस्तान के 7 मुकाम, जो आपको पता है रावलपिंडी मिलिट्री का गढ़ है और GHQ भी उधर है, और इस वजह से ये वहां के 7 चीजों की तंसीबात की तस्वीरें बना रहा था और ये कोई अटैक करना जा रहा था। अफगानी इसको कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान से इसका ताल्लुक है। और उसके आपको बताते चले रशिया यूक्रेन जंग में रशिया ने काफी आगे नाजरीन बढ़ चुका है। अल जजीरा रिपोर्ट भी कर रहा है ईरान इसराइल के हवाले से भी। वो कह रहा है कि ईरान इसराइल कभी भी ईरान पर अटैक कर सकता है। उसामा साहब की देखें बात, अब तक जंगें जारी हैं और ये प्रोग्राम भी आपको पता है प्रेडिक्शन वाला जारी है। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझे कहते हैं कि जी आप कमेंट नहीं ले पा रहे, कमेंट नहीं ले पा रहे। देखें बहुत चीजें होती हैं देखने के लिए, और आज आपको एक गुड न्यूज भी दें। अगस्त के हवाले से टॉप नाम जो होंगे उसका जिक्र करेंगे, जैसे हमने लास्ट टाइम जोडिक का किया था। अब अल्फाबेट्स के हवाले से सामा साहब से पूछेंगे जो टॉप के अल्फाबेट्स अगस्त के महीने में कौन से होंगे। और दूसरी एक आपको खबर दें, कोलंबिया ने बोला है कि दुनिया की किसी भी कंपनी का जहाज इसराइल की तरफ जाएगा तो हम अटैक करेंगे, कि अगर कोई गया तो हम अटैक करेंगे। कोलंबिया ने रिपोर्ट दी है। और उसके अलावा यूएई और जॉर्डन के त्यारा एड देने के लिए फलस्तीन जा रहे हैं एयर ड्रॉप के लिए। और इसराइल को उन्होंने साफ बोला है कि बीच में मत आना, अगर आओगे तो ये भी जंग तुम्हारी तैयार हो जाएगी। और ये भी खबरें आ रही हैं प्यूटन और ट्रंप की मुलाकात, इसके हवाले से पूछेंगे क्या डेवलपमेंट है, क्योंकि यूक्रेन इस टाइम बर्बाद हो चुका है, बहुत हमला किया जा रहा है रशिया की तरफ से यूक्रेन पर। सारी बातें ये खबरें थी। अब चलते हैं पाकिस्तान इंडिया की खबर, जो उसामा साहब की पूरी हुई है प्रेडिक्शन। इंडिया का एक फौजी जो मारा गया, इस पर उसामा साहब क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, ये काफ़ी चांस होगा अब इसमें रिटेलिएशन का आप लोगों को। और एक्चुअली डेट्स हैं, मतलब आगे पीछे 19-20 उसमें होती है, लेकिन एग्जैक्टली 26 अभी गुजरी है।
और उसमें मतलब अभी 26 में तो हम आज बात कर रहे हैं, 25 में ये हुआ कि एलओसी पे इतने दिनों बाद, उस दिन के सीज फायर के बाद आज ये अटैक की खबर मिली। और इस दफा जितना बलूचिस्तान में और जितना इन लोगों ने हमें अफगानिस्तान से तंग किया हुआ है, तो डेफिनेटली चांस था कि हम भी इनको इन्हीं की जबान में जवाब दें। तो और फिर अवामी लोगों को नहीं मारा गया या निशाना बनाया गया, मतलब चौकी को निशाना बनाया गया या फौजियों को मारा गया, अस्करी उसको। तो अब आप मतलब खुद महसूस कर सकते हैं कि कहानी दोबारा अपने आगाज को, जैसे कहते हैं कि शुरू हुई जाती है। और अभी 28, 29, 27, 28, 29, क्योंकि मार्स आपको याद है मैंने पिछले प्रोग्राम में भी अर्ज की थी कि जाते जाते धमाका करा देता होता है। तो किसी नए मुल्क पे हमला, किसी नई सूरत हाल से, और खसूसन हम लोगों की वो क्रिटिकल डेट्स तो 26 के बाद निकल जाएंगी, जो कि चांस था। और शुक्र करें कि चलो जितने दिन आपको अमन और सुकून के मिल जाएं, क्योंकि जैसे ही दोबारा अटैक होगा आपकी स्टॉक मार्केट, आपका गोल्ड प्राइस हाइक करेगी, आपकी ये सारी चीज़ें हाइक करेंगी। उसके बाद आते हैं जो ट्रम्प प्यूटन मुलाकात है। अब देखें, अभी चाइना को यूरोपीय यूनियन ने ये कहा कि तुम्हारे हमारे ताल्लुकात फिर उसमें कोई हम सोचेंगे जब तुम रशिया को रोकोगे, क्योंकि इस टाइम सबसे बड़ा मसला ये है कि रशिया रुक नहीं रहा और किसी पे एतमाद नहीं कर रहा। इवन ट्रम्प के फोन भी बेकार हैं, और प्यूटन इस मामले में बड़ा क्लियर है। और शायद अब ये देखें कि जब हालात उधर ही बनते जा रहे हैं जहां हम कह रहे थे कि जब चाइना भी नहीं कुछ कर पाएगा, ये हुज्जत तमाम की है बेसिकली उन्होंने चाइना के सामने। और दो चार लोगों को जैसे कि पूछेंगे, कहेंगे कि करो, कुछ नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली वो कह रहे हैं कि ये तो हमारे लिए सीरियस थ्रेट है। और तुम्हारे लिए क्यों ना हो भाई, यूक्रेन को नेटो में तुम लोगों ने उंगली दी थी लाने की, तुम लोगों ने उसको सुहाने ख्वाब दिखाए, तुम लोगों ने ये जंग ट्रिगर की। ना तुम होते, ना नेटो होती, ना यूक्रेन की जंग होती। वो यही कहता था ना, मैं नेटो में शामिल कर लो, हमें यूरोपीय यूनियन में शामिल कर लो, यही ख्वाब देख रहे थे ना। तो इन ख्वाबों को ये ना होते, ना कोई दिखाता, ना इतना उनका इलाका जाता, ना इतने लोग मरते, ना इतनी बुरी तबाही उतरती। सेकेंडली जो इसराइल है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, अरबों को उसके साथ इसी लेवल पे जाना पड़ेगा। वो इरिटेट कर रहा है बेसिकली, वो प्रवोक करने के लिए कि आ बैल मुझे मार। अब ये अरब मुल्क जैसे कहते हैं कि वो, मैं उसमें कोई वीडियो क्लिप देख रहा था कि मिस्र वाले वैसे तो कुछ नहीं कर पाए, हालांकि दुनिया की इस्लामी अच्छी बड़ी बड़ी फौज है उनकी, और वो लोग बोतलों में अनाज और चीजें भर भर के पानी में बहा रहे हैं कि फलस्तीनी किनारे वाले अगले साइड से उन चीजों को पकड़ लें। इस तरीके की सूरत हाल है। कितनी मतलब वो हालत है कि आप चलो गोली छोड़ो, मिसाइल छोड़ो, इमदादी फौजी इमदाद छोड़ो, खाने को भी नहीं दे पा रहे मुसलमान अपने मुसलमान उनको। या मुसलमान को छोड़ो, इंसान तो जानवरों, कुत्तों को डालते फिर रहे होते हैं। कुत्तों की इतनी केयर होती है अच्छी दुनिया में, उनकी फूड, उनकी जैसे बेबी बेबी करके सब कर रहे होते हैं, या कैट्स उनकी। तो मतलब हाँ, मतलब इतनी बुरी हालत। नाइदरलैंड में हजारों की तादाद में लोग, एक ट्रेन स्टेशन है वहां पर बैठे हुए हैं कि ये फलस्तीन के साथ क्या हो रहा है जुल्म नाइदरलैंड में। और उसके अलावा आपको बताता चलूं कि जो बरतानिया के बड़े बड़े एक्टर हैं वो आ गए मैदान में, वो कह रहे हैं हम मदद करेंगे फलस्तीन की। तो वही बात है ना कि इस मामले को प्रवोक किया जा रहा है और प्रवोक होगा। लेकिन अभी फिलहाल आप लोग अपनी खैर मनाएं। अभी आप लोगों के साथ से ये 2-3 रातें भारी हैं। ये 2-3 रातें भारी हैं आप लोगों पे। नहीं समझ आ रही? दोबारा सुनो, हम्म। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों पे 2-3 रातें अभी भारी हैं। इनको सुकून से गुजारें, अल्लाह हिफाजत में रखे, अल्लाह करे प्रोडिक्शन गलत हो जाए। और फिर अगले महीने की डेट्स, फिर हम अगस्त वाली वो प्रोग्राम दोबारा 1 अगस्त के लिए न्यू टेलीकास्ट, न्यू रीडिंग के लिए कर लेंगे, जो हमने पहले वैसे तो दी हुई है। लेकिन वो ये है कि करंट प्रोग्राम में जब तुम्हारा थंबनेल लगेगा तो फिर पूरा अगस्त सबके थंबनेल बनेंगे, चलो धंधा चलेगा, सबके लिए अच्छा होगा। तो इसलिए वो अब अगस्त की हम देंगे। अभी ये 2-3 दिन गुजार लो ना। पहले तो मुझे लगता है कि अभी आप लोगों को उम्मीद है अमन की, मुझे नहीं है। पहले इसको तो गुजारें। चलो दुआएं करें, अल्लाह करे कि ना हो, कुछ ना हो।
और ये टेंशन मत ना बढ़े और कुछ ना हो। चले फामक साहब, डेट्स दे दें अगस्त की। वो न्यूमरोलॉजिस्ट जो है ना, वो फिर डेटें बता के कहेगा ये कॉपी कर रहा है सामने। छोड़े देखिए ये साइको वो कई साइकोपैथ्स हैं कई, हमें कोई जरूरत नहीं है। देखें ये दुनिया ये ऐसी चलती है, हमें अपना काम करना है। और बिल्कुल। अल्लाह ताला, चलो अच्छी बात होती है कि वो एक जुमला, मुझे शेर याद आ गया। वैसे तो आजकल मेरी शेर व शायरी की मेमोरी उड़ी हुई है, लेकिन आपके एग्जैक्ट इस फिक्रे से मुझे याद आया। सबके होंठों पे मेरे बाद हैं बातें मेरी, मेरे दुश्मन भी मेरे लफ्जों के भिखारी निकले। ओए ये ओए गजल ओए, के अंदर की दो लाइंस थी। तो वाह वाह। कभी कभी ये इस मौके की मुनासबत से ये बड़ा जरूर था कि जो लोग इतना वो क्रिटिसाइज भी कर रहे होते हैं वो भी इधर आते हैं, उनकी भी मजबूरी है यही प्रोग्राम। नीचे लिख रहे होंगे कि सब गलत झूठ और पता नहीं वट एवर, खैर ज्यादा नहीं होते। एक इक्का दुक्का कभी कोई नजर पड़े तो होता है। आप अल्हम्दुलिल्लाह ये बिलीव करें, अल्लाह की हमारी जिंदगी। बड़ी पढ़ी लिखी ऑडियंस है, बड़े पढ़े और अच्छी फैमिली के लोग हैं जो ये प्रोग्राम देखते हैं। अच्छा, उसमें ये आज का लिखा हुआ था कि प्रोग्राम। जी जी, जी जी। आप कर लें बात। देखिए ये 28 ऐसे नहीं टलनी जितनी इजी आप लोग ले रहे हैं। अब कुर्सियां शुर्सियां ना टाइट कर लें जरा। 28 के आसपास, 27 भी हो सकती है, 29 भी हो सकती है। क्यों, अब देखिए हमारे कोई टेक्नोलॉजियां भी इतनी कोई सीधी नहीं है। मैं अगले दिन मून देख रहा था, 2-3 सॉफ्टवेयर पे वो हिला हुआ है। इसी तरीके से मार्स की भी जो हमारे पास डाटा आ रहा होता है, आप खुद देख लें, अपनी ईदें ही देख लें, आपको चांद मिल जाता है। तो वो इतनी 19-20 होती है, आप तो कई रोजे खा जाते हैं इसी चक्कर में। तो ये एक दिन का प्लस माइनस रखा करें हमेशा एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग में। एक दिन का इतना टाइट ना किया करें, मतलब ये इतनी कोई वो नहीं होती, क्योंकि एरर प्लेसमेंट में भी होता है। लेकिन जब मास निकलता है धमाका होता है। धमाका ढूंढे किधर होना है। ये मामला भी गर्म है, रशिया यूक्रेन भी गर्म है। चाइना ने अपना जैसे कहते हैं ना किनारा कर लिया ईयू की इस डिमांड के बाद कि भाई आप हमारी उसमें क्या करेंगे इमदाद, इसकी सीज फायर में या जंग बंदी में। ये सारी ड्रामेबाजियां कर रहे हैं बेसिकली। नेटो ने हमला करना ही करना है प्यूटन पे, एक दबा के प्लान्ड हमला, बहुत बड़ा हमला। और उसके लिए ही ये सारे अपने डिफेंस और अपनी चीजें तैयार कर रहे हैं, बस सिंपल। इसमें कोई 2-4 दिन की देर तो है, लेकिन ये नहीं है कि होगा नहीं। इसी तरीके से आपका भी ये जो आपका अटैक हुआ है ये आपने किया है नहीं किया, जवाब के लिए इंतजार करें। जो आपने अटैक कर दिया या नहीं किया, जवाब के लिए इंतजार करें। ठीक, ये एग्जैक्ट अभी हो रहा है, उसी वक्त में हो रहा है, उसी टाइम फ्रेम में हो रहा है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए ये 3-4 रातें जरा जो है इंपॉर्टेंट होंगी अगेन। और एक शख्स का मैं कमेंट देख रहा था कि जी तैयारी के हवाले से पूछ रहा था। तैयारी भाई आप लोग अपने मर्जी के लाइसेंसिंग असले रखें, बिल्कुल रखें। कोई क्लाशनकोफ रख सकता है, सबसे अच्छी होती है ये, इसके निशाना एक्यूरेट होता है, चलाने में आसान होती है, बहुत मजेदार है, बच्चा भी चला सकता है। और अपने सेल्फ डिफेंस की चीजें, अपनी ट्रेनिंग। आज ही मेरा बेटा जबकि वो खबर सुनी है तो सांस बंद करने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कोई नहीं बेटा, बचपन में मैं भी इमरान सीरीज पढ़ता था तो मैं भी ये सांस बंद किया करता था तो तू बाप की प्रैक्टिस पे है। और ये भी, इस पे भी कभी करेंगे प्रोग्राम डिटेल से। खैर मौत का टॉपिक बड़ा क्रिटिकल है, एस्ट्रोलॉजिकली भी हम उसको हाथ नहीं लगाते। लेकिन ये जरूर होता है कि मौत की एक, जैसे कहते हैं ना कि वो दुनिया से जाने के असबाब देखेंगे, वो एक अच्छे भले महंगे टाउन के अंदर भी डबो देती है। गरीब गिला ना किया करे कि जी हमारी बस्तियां डूबी हैं और वो हुआ डीएचए भी अब कोई वो नहीं है मतलब इस तरह कुदरत अपना आप दिखा रही है पानी के जरिए। और अभी भी ये मामला भी चलेगा, अभी ये चलना है, अभी ये खत्म नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि अभी ये 3 दिन इंपॉर्टेंट है। अभी आज मेरे ख्याल 26, 27, 28, 29 ये अभी क्रिटिकल होंगे। अल्लाह इनसे हमें महफूज रखे। लेकिन मार्स की डिग्री एक मतलब 29 नहीं तो 28, 29 को निकला, तो 28 को निकला 29,
अगर कोई एरर भी हुआ कोई 10-15 घंटों का जाते जाते, तो भाई यकम के आसपास भी हो सकता है, लेकिन बस यही दिन है। इसके बाद फिर वो जायचा दोबारा खोलेंगे, क्योंकि अब मेरी मेमोरी में वो अगस्त की डेट्स नहीं है जो प्रोग्राम में हमने उस वक्त दी होंगी लाइव पढ़ के, वो दोबारा चेक करते हैं और उस पर नया प्रोग्राम करेंगे। अब आ जाए जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस वक्त की, जो के अच्छे बेस्ट टाइम 10 अगस्त तक या 15 तक कह लें। मोस्टली मैंने बनाया है कि मरकरी ने जब तक कंबस्ट रहना है, तो इनमें किन को गेंस मिलने हैं, किन नामों को एहतियात करनी है, किन के बच्चों का मसला, थोड़ा सा वही जैसे आप लोगों ने एंजॉय किया था, तो उम्मीद करता हूँ कि इस मेहनत को आप पसंद करेंगे और ये एक्यूरेटली आप लोगों को इम्प्रेस भी करेगी। तो सबसे पहले जी गेंस के उम्मीदें जिनकी पूरी होंगी, गेंस जिनको मिलेंगे, जिनके लिए सबसे अच्छा गेम का टाइम होगा, उनके लिए हम बात करने जा रहे हैं कि वो कौन से ऐसे नाम होंगे जिनके लिए गेम्स का टाइम है। तो एक तो जितने भी ओ वाले नाम है, वी वाले, डब्ल्यू वाले, एच यू वाले, एच ओ वाले, डी ए वाले, एच ई वाले भी, इसी तरीके से एस ई एस ओ, डी आई, आर यू, आर ई, आर ओ, टी ए, बीई, बी ओ, जे ए, जे आई और टी के भी सारे साउंड्स। इनका जी प्रॉपर्टी, कोई बड़ी खरीदो फरोख्त, कोई लग्जरी आइटम, कोई फॉरेन क्लाइंट से कुछ आ जाए इनको, अगर ये मीडिया डिज़ाइन क्रिएटिविटी की फील्ड्स में है तो उससे, या किसी मुस्तकिल ट्रेडिंग के काम से इनको गेन्स मिल जाएं 10 तक। उसके बाद जिनके लिए ज्यादा ट्रबल नजर आ रही है वो है डी ई, डी ओ, एन ओ, वाई ए, वाई आई, यूसुफ, वाई यू, मारिया, मरियम, एम आई, एम यू, एम ई, एन ए, एन आई, एन यू। इसमें नुज़रत, नादिया, हाँ जी, एन ई और भा के साउंड, मतलब बी एच ए, बी एच आई, वाई ई, ये सब इसमें आएंगे जिनको मेंटल स्ट्रेस रह सकती है, फिनेंशियल और हेल्थ इश्यूज का सामना रहेगा इन नामों को। और ये कुछ सिर्फ 10 तक, मैं फिर भी अर्ज कर रहा हूँ कि ये 10 तक है सिर्फ। उसके बाद जिनकी लव लाइफ या मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, उनमें एम ओ, टी ए, टी आई, टी यू, पी ई, पी ओ, आर ए, आर आई, इसी तरीके से डी ई, डी ओ, सी एच ए, सी एच आई, आर यू, आर ई, टी ए, एल डबल ई, एल यू, एल ई, एल ओ। ये वो है जिनके लिए मैरिड लाइफ और इनकी रोमांटिक लव लाइफ ये जबरदस्त रहेगी। ये इंजॉय करेंगे अपने रिलेशनशिप, वाइफ हस्बैंड के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ, तो इनके लिए हार्मनी बनी रहेगी रिलेशनशिप में। अच्छी जॉब की खुशखबरी या इंटरव्यू या किसी नए प्रोजेक्ट की कोई खबर, वो किसको मिलेगी? पी यू, एस एच ए यानी कि शीन वाले, शाजिया, शाजेब, शाजेब, शाह नवाज, एन ए, नाहिद, नासिर, टी एच ए, था के जितने भी साउंड, जी ओ, एस ए, सारा, साइमा, सरमद, सरवर, एस ई एस यू, टी ई, टी ओ, पी ए, पी आई, ओ, डब्ल्यू, डब्ल्यू के सारे साउंड, गा के सारे साउंड, जी ए, जी आई, जी ई, जी यू। इनको कोई ना कोई जॉब की खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, कोई फंसा काम, कोई असाइनमेंट, कोई इंटरव्यू कॉल, कोई जॉब कॉल, इनके लिए जबरदस्त है। उसके लिए जी जिनको एहतियात करनी है अपनी माँ और गाड़ी की, या घर में कोई उनके ब्रेक डाउन हो सकता है, होम में भी कोई यूपीएस खराब हो जाए, कोई जैसे कहते हैं कोई इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो जाए, कोई घर में कोई नुकसान इस तरह का कि घर में कोई पंगा हो जाए, उसके लिए जो नाम है जी वो ये हैं डी ई, डी यू, डी ओ,
KEKOHAHI और CHACHI और HUHEHO। ये साउंड है जिनको अपनी मदर की केयर करनी चाहिए। मदर को दूर ना जाने दीजिएगा, गाड़ी किसी को ना दीजिएगा, गाड़ी खुद भी कम इस्तेमाल करिएगा, और अपने जो घर की चीजें हैं उनकी भी जरा एक दफा चेकिंग कर लीजिएगा। मतलब मेन स्विच चेक कर लें, जाके यूपीएस देख लें, चीजें सारी अपनी एक दफा जैसे अपने घर की एक राउंड कर लें। जिनको बच्चों की तरफ से फिक्र होगी, ये आज एक नया सेगमेंट समझ ये लीजिए। 1 से 10 तक रीडिंग है ना जी? 1 से 10 अगस्त तक है ना ये जो रीडिंग आप दे रहे हैं, पूरा अगस्त है? नहीं नहीं, क़यामत तक के लिए। और भाई ये एक बता तो दिया कि 1 से 10 तक की इजी हो, जो लोगों को याद हो चुका है, कोई फिक्र की बात। बच्चों के लिए जो परेशान है या परेशानी आएगी उनके बिहेवियर से लेके कि बच्चे बदतमीजी करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, हेल्थ के इश्यूज आएंगे उनके, उसमें MAMIMUME, ये बच्चों के नाम नहीं बता रहा, माँ बाप के बता रहा हूँ। इनके बच्चों के मसले होंगे। आप ये ना हो कि बच्चे का कान पकड़ी खड़े हो, मोहम्मद इधर आओ, माजिद इधर आओ, तुम सुना बदतमीज होने वाले हो। नहीं, माजिद का बच्चा बदतमीज होने वाला, माहीन का बच्चा बदतमीज होने वाला, बच्चे की बच्चा माँ बाप को कहे कि मैं बदतमीज होने वाला हूँ, सामा साहब ने बोला है। हाँ, ये कह सकता है बच्चा माँ बाप के नाम देख के कह सकता है। MAMIMUME MOTATITU PUSHATHANALEELULELO, ये वो अल्फाबेट्स हैं। नाम अब आप लोग खुद भी बनाने में माहिर हो चुके हैं। तो इनको बच्चों की तरफ से हेल्थ इश्यूज, स्टडी की तरफ से फिक्र और उनके बिहेवियर के इशू आ सकते हैं। आप दिलों को थाम लें। ये वैसे इसका थंबनेल ही तुम यही बना दो तो फिर ही लोग उंगली लगाएंगे इसको कि भाई लॉटरी जैकपॉट, अचानक पैसा किन के हाथ लग सकता है। RUROTATITE से तहरीम होगा, तह तह का साउंड निकलेगा। PEPORARIBUDHABHAGOSASISU, ये सारे अल्फाबेट्स हैं। इनको गैर रिवायती इनकम, अगर तो कोई सरकारी, इनमें से वैसे कम ही होगा लेकिन इनमें सरकारी नाम भी हैं। अगर इनमें से कोई सरकारी है तो करप्शन का पैसा भी यही होता है रिश्वत का पैसा भी यही होता है। गैर रिवायती इनकम बेसिकली जैकपॉट, लॉटरी, सट्टा, अचानक किसी कमीशन की किकबैक, कोई बड़ा, ये सब एक ही खाते में आते हैं। उसके बाद जी ट्रेडिंग के लिए, आजकल बड़े ट्रेडर्स बैठे हैं स्टॉक मार्केट के, ट्रेडिंग के लिए किन के लिए अच्छा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग के लिए, ये फॉरेक्स की बात नहीं कर रहा, वैसे मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग अपनी फॉरेक्स पे भी लगाना चाहें लगाएं, लेकिन मैं उसको सपोर्ट नहीं करता। इसमें जी O वाले, U वाले, W वाले, WAWIREROTA, PEPORARIGAGIGUGETITUTE और TO, ये सारे इसमें आएंगे जिनकी ट्रेडिंग के लिए अच्छा टाइम। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए ये सेगमेंट मजीद आज हमने इंटरेस्टिंग बनाया होगा, आप लोगों के इंटरेस्ट के लिए था, क्योंकि मोस्टली लोग जो अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं जान रहे होते उनमें भी असल मसला आता है। कभी इस पर डिटेल प्रोग्राम करेंगे कि देखें कुछ लोगों की असेंडेंट से बहुत अच्छी होती है, किसी के मून साइन से, तो ये डिफरेंट होती है, पकड़ना होता है कि कौन सा ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है आप पे। ठीक हो गया, इसमें काफी लोगों के सवाल जो माइंड में थे वो भी कवर हो गए होंगे। कुछ कमेंट्स आप कहते हैं तो मैं जरा मुलाकात करवा दूं लोगों से आपकी। हाँ जी, 5 मिनट के लिए ले लेना। लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये 30 मिनट का प्रोग्राम बन जाता है, हालांकि हमने इसको 20 का रखना होता है। फिर भी फलक जबरदस्ती कोशिश करता है कि आप लोगों के क्वेश्चन हो जाए। अच्छा जी, रिजवाना उमर है, ये शायरा मुझे लगती है, क्योंकि ये रोज कमेंट इनका आता है जब वीडियो अपलोड होती है।
तो ये बड़ा एक मोहब्बत का इजहार कर रही थी कि बड़ी अच्छी वीडियोस और कैलकुलेशन सामा साहब की होती है। अच्छा जी, ये विकी बंसल नहीं कह रहे, इंडिया पंजाब के बारे में बताएं। खड़ा होने वाला है पंजाब। पंजाब में काफी ज्यादा अनरेस्ट और ये आगे आप लोगों को फिरका वाराना मसाइल या मजहबी फसाद, किसानों का एहतजाज, ये सारा कुछ आने वाला है। सब्र तो करें। ठीक है। आरिफ खान साहब कह रहे हैं डेली बेसिस पे प्रिडिक्शन कौन करता है? किस पे? डेली बेसिस पे प्रिडिक्शन कौन करता है? रोज पेशन गोई। आरिफ खान साहब कह रहे हैं। देखें, ये तो अपने 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 शौक की बात है। एक ही बात हम रोजाना डिफरेंट अंदाज से आपको घुमा के वो कर देते हैं। देखता कौन है रोज, वो देखे। पूरी भी तो हो रही है ना, चीजें सामने आ रही हैं लोगों के। अच्छा जी। मैं समझता हूँ अपनी तरफ से तो हम डेली इसको करंट अफेयर्स में करके आप लोगों को, मिसाल के तौर पे एक दफा तो पेशेंट को करके कोई भाग जाएगा, दुआ करेगा या अल्लाह पूरी अगर होनी है तो इनको याद रहे, वरना जो है ये अल्लाह करे ये भूल जाए। ये बात तो हम्म। आपको समझ आ गई कि कौन करता है रोज। ये खानों के तो हमारे पठान में जाहिर बात है, मैं समझता हूँ कि दिमाग हमारे ऐसे ही होते हैं, तो इसीलिए फिर मैं भी जवाब वैसे ही दूंगा एक पठान की तरह। वो ये है कि सर जी आपको ये तो नजर आ रहा है कि रोज कौन करता है, लेकिन आप ये सोचे कि रोज हिम्मत कौन करता है कि एक ही बात को 50,000 हाँ। 30,000 बंदे को याद करा रहा है। वो इतना कॉन्फिडेंट है। अब तक के आपके 2023 से अब तक उठा के प्रोग्राम पिछले जाके देख लें, लफ्ज ब लफ्ज या जितना भी तीर तुक्का है उसका ठीक हुआ है। वो उसी अल्लाह के फजल पे बैठा आपको डेली एक बात कर रहा है। कितना मुश्किल है आप लोगों को फेस करना। मतलब आप लोग सोच सकते हैं कि अगर आपकी प्रोडिक्शन या चीजें एक्यूरेटली अकॉर्डिंग टू योर अलाइंड ना चल रही हो, मुंह ही नहीं खुलता, आवाज ही नहीं निकलती। फिर बंदा बड़ा सर बड़ी ढीला हिम्मत ढीला की बात है करके ये। कह रहा होता है कि मतलब हम यही कह रहे होते हैं मिसाल के तौर पे, हाँ जी जंग के चांसेस तो हैं लेकिन हम सनसनी नहीं फैला रहे। मतलब काइंड ऑफ यही होता है कि भाई आप एक तरफ से जंग कह रहे हैं, दूसरी तरफ से कह रहे हैं सनसनी नहीं। तो फिर आप ये कहें कि हम इनके लव अफेयर इंडिया पाकिस्तान समझौता एक्सप्रेस में लव बर्ड्स मिलेंगे उसकी खबर दे रहे हैं, प्रोडिक्शंस दे रहे हैं, तो फिर तो चलो समझ आई। लेकिन ये कौन सा तरीका है भाई, क्या आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे हमले का खतरा है, या मिसाल मैं कहता हूँ इंडिया पे हमले का खतरा है और फिर मैं कहूँ कि मैं सनसनी नहीं फैला रहा। वाह। तो बहरहाल गुड ये आंसर। आरिफ खान साहब की उम्मीद है जवाब अगर हो गया हो तो ठीक, नहीं तो अभी भी मोस्ट वेलकम। भरपूर कमेंट करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये 3 दिन जरा अपनी तैयारी करके रखिएगा, क्योंकि हर दफा ये देखिए जब इंडिया को उस वक्त अटैक होना तो उस वक्त कौन मान रहा था? उस हम्म। वक्त कौन मान रहा था? जब ईरान का कहा था उस वक्त उसका कौन मान रहा था? अच्छा, कौन मान रहा उस था, अब आज सब से मानते हैं। 2023 में और 2023 या 24 की शुरू में जब मैंने कहा था जनवरी की 20 तारीख दी थी कि अटैक हो सकता है, उस वक्त कौन 24। मान सकता था कि मिसाइल ईरान के हमारे अंदर गिरेंगे? मतलब हवा में ही थी ना। अब भी ये एलओसी पे कल ही क्यों हुआ? इतने ये 26 के दिनों बाद हो बाद, गया। नहीं इतने दिनों बाद एग्जैक्ट 25 को ही क्यों हो रहा है? आगे हम्म। पीछे हो जाता भाई। चलो आरिफ खान या इन जैसे कई और लोग मतलब जो है वो, जिनको देखे आप लोग एक बात समझा करें, कोई हमारी मुकाबलाबाजी है ना, किसी को गिरेबान से पकड़ के घसीट के घर से लाते हैं, ना किसी के पांव पकड़ते हैं, ना किसी की मेहनत करते हैं, ना कोई बदमाशी करते हैं या कोई किसी ने पिस्टल रख के बंदे भेजते हैं आ जाओ भाई। तो फिर आप लोगों का इतना हक बनता है। और खैर ये मोस्टली लोग कहेंगे कि हमारा हम तो सारे आपके साथ हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, ये एक दो चार को जरा 99%। थोड़ा सा नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक दो चार को जैसे कहते हैं ना कि जो आ जाते हैं भूले भटके, उनकी काट छांट करने दिया करें। नीचे लोगों ने कमेंट किया है कि आपको सुनने से, आपकी वीडियो, एक लड़की थी कहती मैं टिकटॉक बनाती थी, मैं रील्स देखती थी, मैंने वो छोड़ दी है, आपकी वीडियो देखती हूँ। कुछ लोगों ने कहा मैंने खबरें देखना छोड़ दी है, मैं आपकी प्रिडिक्शन लेता हूँ। एक कहता है जी मैं अपने फैमिली में प्रिडिक्शनें करता हूँ, देखता आपकी हूँ, लेकिन लोगों के आगे ये कहता हूँ कि मुझे पता है। मतलब ये और भी लोगों के बेस्ट। अंदर। देखिए मैंने खुद इजाजत दी है आप लोगों को, बिल्कुल मुझे इससे कोई मसला नहीं है, बस आप लोग काम करें। देखिए अभी आप लोगों को लोग कह रहे होंगे क्योंकि आपने मेरे आश्रय पे या मैंने उसके आश्रय पे, आपने मेरे आश्रय पे, ये तो एक सीरीज है कि कह दिया होगा कि बस जी अब देखना हमला होगा।
अभी आप लोगों के दिल टूटने को होंगे, वो चलो शुक्र करो आप लोगों की फेस सेविंग के लिए इतना सा हमला हो गया है कश्मीर की उस पे, जो अभी तक नहीं हुआ था, सीज फायर के बाद से अमन था। अभी 3 रातें गुजरी नहीं है, इजी हो जाओ, 3 रातें इंपॉर्टेंट ठीक है, है। आज की अच्छा कल की सर। परसों तकरीबन 29 तक। और ये जो डेली का एक ही बात को बार बार करना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो फेस करनी मुश्किल हो जाएगी। ठीक मतलब है। हम रोज ही कह रहे होंगे 16 से 26, 16 से 26, तो वो लोग, वो ये आसान काम है एक ही, बल्कि प्रेडिक्शन तो ऐसी होनी चाहिए मोस्टली तो ये सोचते होंगे कि भाई इधर से बस करके करें और फिर कहें देखा मैंने कह दिया, अब आप प्रेडिक्शन नोट करें और जाएं। ठीक है। असल तो ऐसी होनी चाहिए प्रेडिक्शन, ताकि ना आपको पता चले ना मुझे पता चले और भूल जाए। लेकिन इस बात की दाद मुझे दें कि रोज एक बात करके उस पर खड़े होना और फिर वो नक्शा आपके सामने आना, ये बस फजले रब्बी होता है, ये बंदे का कोई कमाल नहीं है। ऐसा ही है तो। अच्छा सर, ये पूछ रहे हैं, ग्रेट जॉब सर, अल्लाह आपको खुश रखे। सर, इस वार में तुर्किया के हाथ से इस्तकबाल चला जाएगा, जैसा हमारे प्रॉफिट ने 1400 साल पहले फरमाया है, क्या ये वही वार स्टार्ट हो रही है? देखिए काफी हद तक चांसेस हैं कि ये वो वार बन जाए, क्योंकि इसमें आबादी को खत्म करने का पूरा इंतजाम मौजूद है। तो अब सिर्फ और सिर्फ ये प्यूटन को करने थे हमला, जरा फ्रांस और उन पे यूके पे और यूरोपीय यूनियन, तुर्की को इस जंग में आने दें, फिर देखें ईरान तुर्की और ये सारे मिलके क्या करते हैं, मतलब किस तरीके से इस जंग को रुख देते हैं। और उधर से हम जरा थोड़ा सा अभी पाकिस्तान इंडिया भी थोड़े से दो दो हाथ दोबारा कर लें। ठीक है सर। कौसर नईम कह रही हैं, मेरी उम्र 42 है और 7-8 साल से लेग में पेन होती है, मेडिसिन खाई है, रिपोर्ट में कुछ खास नहीं आता, इसका रूहानी इलाज बता दें। देखिए मैंने आप लोगों को पहले अर्ज की थी कि सबसे पहले आप लोग स्कैन के तौर पे रूहानी तमाम बीमारियों के तौर पे हमारे साथ एक दफा 40 दिन के लिए, रिक्वेस्ट है, वो दुआ का अमल कर लें। व्हाट्सएप पे करें कि मुझे जी पूरी रेमडीज, खाने पीने की एहतियातें, वो पूरा एक बना हुआ अमल है, वो ले लें, 40 दिन करें। उसके बाद जिसकी टांग में दर्द हो, जिसका मैदे में अल्सर हो, जिसके कोई पीसीओज हो या कोई और मसाइल हो, मैदे के, मेमोरी के, कैंसर या जो भी कहानियां हो, 40 दिन बाद फिर हमें मैसेज करें कि अब हमें 40 दिन ये अमल करते हो गए और अभी तक टांग का दर्द नहीं गया या मैदे का मसला ठीक नहीं हुआ, तब हम उसकी कोई अगली बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों के ये इसी से ही मसले हल हो जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हो रहे हैं लोगों के। ठीक है सर। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे हैं कि आपको सुनने से हमारी रूहानियत जो है वो बढ़ती है, कुछ क्योंकि आप दीन की तालीम भी देते हैं साथ साथ और चीज़ों के हवाले से भी बताते हैं। और एक साहब इन्होंने बड़ा अच्छा कमेंट किया हुआ है कि अल्लाह अल्लाह ताला आपको अजर दे, पेशन गोइयां तो अपनी जगह, मगर आप जो लोगों को शऊर पैदा कर रहे हैं अल्लाह जानता है, या मोहम्मद वाले मोहम्मद वही आपको इसका अजर देंगे। बेशक बेशक, ये उन्हीं के लिए होता है और उन्हीं की ड्यूटी है। माशाल्लाह, मैं इंडिया से हूं, 2024 से आपको सामा साहब की हर वीडियो पूरा देखता हूं। माशाल्लाह मुझे काफी सारे वजीफे मिले और इसका फायदा भी काफी हद तक हुआ। इंशाल्लाह आप अपनी दुआओं में याद रखें। अब्दुल रहमान नाम है इनका। चलें जी, अल्लाह ताला अब्दुल रहमान आपको जो है मजीद आसानियां, खुशियां और शैतान मरदूद से ठीक है असल सामा साहब, तमाम बहुत ज्यादा फैसिलिटी नसीब मोहब्बतें हैं। अब लोग कह रहे हैं मेरा सवाल नहीं लिया, मेरा सवाल नहीं, सवाल तो बहुत ज्यादा है, मैं सबके क्वेश्चन नहीं ले सकता। आप दोबारा कमेंट कर दिया करें इस प्रोग्राम के नीचे, इंशाल्लाह कल फिर लेंगे, और क्योंकि यार इसमें आपके जमीन फलक से को यूं रिलेटेड। देखें, यूं फलक को तंग ना करें। आप लोगों को खुद अंदाजा होना चाहिए कि आप लोगों के जनरल क्वेश्चंस डाले जाते हैं, उनको डिस्कस किया जाता है और हमारी कोशिश होगी कि वो लिए जाएं। आप उसको जैसे कहा बार बार करें, और ये भी नसीब की बात होती है कि किसी का सामने क्वेश्चन आ ही जाना है, जो भी बार बार कर रहा होता है डेली एक लगन से। और आखिर वो मतलब आंसर होगा इंशाल्लाह। यहाँ कौन सा ऐसी कोई वो जैसे कहते हैं कि क्यों नहीं होना आंसर, आपका क्वेश्चन क्यों नहीं होना, बिल्कुल होगा। बस बात उस नसीब का प्रोग्राम है, तो नसीब को थोड़ा सा मद्देनजर रखा करें इस मामले में। जी जी। अच्छा, एक क्वेश्चन ये जरूर लूंगा सर। हाउ आर यू? मेरा बेटा ऑथिस्टिक है और वो 15 ईयर्स का है। आप मुझे इलाज बता दिया, इलाज बताएं, क्या करूं मैं? मेडिकली सब कुछ कर लिया,
ये सवाल मेरे माइंड में था, मैंने कहा मैं लूंगा। देखें, ऑटिस्टिक बच्चे जो है वो कोई मेडिकल उसको ठीक नहीं कर सकता। पहली बात, ये रूहानी ही तरीकों से होंगे, और इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 4 5 एंगल्स होते हैं जो चेक होते हैं मोस्टली। पहले उसकी माँ, उसकी नानी। पहले माँ नानी को कौन कौन सी बीमारी है, अगर मिसाल के तौर पे नानी को कैंसर था, नानी को शुगर था, हाई ब्लड प्रेशर था, आर्थराइटिस था, और फिर माँ को मैदे का मसला, माँ के अंदर क्या वो कैरी हुई, फिर बच्चे में ये मसला आ जाता है जब इस तरह से पीढ़ी में हो। दूसरी बात आती है कि जब बाप से चेक करना है, या वो घर जहाँ वो था उनका मामला, जहाँ वो शादी होके आई, या वो उसको। तीसरा इसका एंगल होता है कि फिर मियाँ बीवी के झगड़े वगड़े हो रहे हैं तो डेफिनेटली शोहर को भी चेक करना होता है। तो ये इतना मतलब वो नहीं होता। इसका बेहतरीन इलाज ये है कि आप एक दफ़ा दुआए काब का अमल शुरू करें बच्चे पे, खुद भी, माँ पे भी कराएं, बाप भी करें, जो घर के मेंबर्स हैं सब पे कराएं। 14 दिन की रिपोर्ट तैयार करें। जब आपके पास उनकी आ जाएगी, किसकी आंखें भारी हुई, किसके आंखों से पानी निकला, कौन गुस्से में आया, कौन अजीब हो गया, या किसी ने क्या रिएक्शन दिया, और इस बच्चे की भी 14 दिन की रीडिंग लें। तब आप फिर अपॉइंटमेंट लें जब आपके पास उसके अंदर उसकी हरकतें, पॉजिटिविटी आपको नजर आ जाए। तब फिर आप जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है उस पे उसकी बर्थ डिटेल्स लेके ठीक प्रॉपर उसका जायजा, ताकि हम उसको अच्छे से देख लें कि उसमें उसकी माँ, आप और बाकी के क्या होप्स हैं। ठीक है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह नाजरीन कल फिर मिलेंगे आपको। 3 दिन इंपॉर्टेंट सामा साहब ने कहा वो भी देखते हैं, और कल फिर मुलाकात करेंगे, प्रिडिक्शन, न्यूज और आप लोगों की तरबियत। अपना ख्याल रखें, ये सब्सक्राइब ना कर वो लें फलक, और अपने दोस्तों से भी करवाएं। एक मिनट, जी सर। ये रात को कब प्रोग्राम हो रहा है, ये टाइम बता दे इधर। ये इस टाइम पाकिस्तानी 2:30 बज रहे हैं जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और सुबह ये ना हो कि कुछ हुआ पड़ा हो और तेरा प्रोग्राम चल रहा हो, ये भी बता दे इधर। ये रिकॉर्ड पहले हो रहा है, ये लाइव नहीं फिर तू टांगे ऊपर करके सर नीचे करके होस्ट करेगा प्रोग्राम। है। ठीक है, चलें देखते हैं। बहरहाल नाजरीन, ये भी प्रिडिक्शन उसामा साहब जाते थे देखे हैं। बहरहाल कल देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू।